और इस बीच अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश सरकार के सचिव जो हैं वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कोरोना को लेकर, क्या ये सुन लेते हैं। कहीं भी ग्रुप में रह रहे हैं या जिन्होंने सूचना नहीं दी है तो कार्रवाई भी बहुत सख्ती से की जाए। आज शाम को 7 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी 2 मंडलों की, मेरठ मंडल की और सहारनपुर मंडल के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी और हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ वो वीसी भी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जिसमें उन मंडलों के अधिकारियों से विशेष रूप से जहां एक कार्यक्रम जो दिल्ली में हुआ था उनके लोग आने की संभावना है, उस संदर्भ में रिव्यू करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपद में प्रमुख सचिव चिकित्सा को ये निर्देश दिया है कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ जो सीनियर जॉइंट डायरेक्टर्स हैं उनको भी एक वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत तैनात कर दिया जाए, जिससे कि समुचित प्रशिक्षण, कंट्रोल रूम की मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग की व्यवस्था और जो पूरा हेल्थ के इक्विपमेंट को और पीपी किट और मास्क को जो सप्लाई चेन नीचे तक सुनिश्चित की जानी है उसको सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि 102 और 108 के जो भी कर्मचारी हैं, जो भी ड्राइवर्स हैं, बाकी लोग हैं, उनकी कहीं भी अगर तनख्वाह किसी भी रूप में बाकी है या कोई मानदेय उनका बाकी है तो उसको भी तत्काल भुगतान किया जाए, जिससे कि कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत उनको न रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक निर्देश ये भी दिया है, उन्होंने पाया है कि कुछ जनपदों में कम्युनिटी किचन अभी पर्याप्त संख्या में नहीं स्थापित किए गए हैं, तो कम्युनिटी किचन के लिए उन्होंने एपीसी साहब की कमेटी को निर्देश दिया है कि कम्युनिटी किचन हर हालत में हर जनपद में जहां जहां संभव है वहां कराए जाएं और अनिवार्य रूप से हर जनपद में इसको सुनिश्चित करने की व्यवस्था कराई जाए। उन्होंने बरेली की जो घटना है, जो स्प्रे किया गया था, उसको भी अशिष्ट और अभद्र बताते हुए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है और यह कहा है कि ऐसे भविष्य में किसी भी रूप में कहीं कोई पुनरावृत्ति ना हो। जहां एक और हम अपने सभी नागरिकों को, अभी अपने सभी व्यक्तियों का सम्मान करते हैं, सभी व्यक्तियों को जो है उनकी व्यवस्था और उनका मेडिकल चेकअप करना चाहते हैं, किसी भी रूप में कोई कोताही और लापरवाही नहीं बरती जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसका भी रिव्यू किया, जिन्होंने मुख्य सचिव साहब ने बताया कि गुजरात, केरल, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, चीफ सेक्रेटरीज और वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स के साथ उन्होंने वार्ता भी कर ली है और वार्ता करने के बाद जो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी तक गया था और नोडल ऑफिसर्स भी जो है अपॉइंट किए गए हैं, तो उनके समाधान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो फ्लोर मिल और आटा चक्कियां हैं उनको भी हर जनपद में रिव्यू करने के लिए आईआईडीसी महोदय की जो अध्यक्षता में कमेटी है उनको निर्देशित किया है। ये भी उन्होंने कहा कि मुनाफाखोरी के लिए मुझे कहा है कि और सख्ती से कार्रवाई की जाए। एक तारीफ की गई, डीएम और एसएसपी वाराणसी ने एक सादे भेष में जाकर जो है वाराणसी में छापा मारा एक सामान्य नागरिक के रूप में और उसकी बड़ी सराहना हुई और उन्होंने 8 से 10 लोगों को पकड़ा जहां पर भी दाम अधिक लिए जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि हर जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर रेट लिस्ट जो जिलाधिकारी ने निर्धारित की वो प्रदर्शित करें और हर जिलाधिकारी को ये निर्देश दिया है और उसका रिव्यू हम लोग हर जनपद से सुनिश्चित आज शाम तक करेंगे कि वो रेट लिस्ट जनपद के जहां जहां भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जहां पर भी दुकानें हैं, जहां प्रोविजन स्टोर्स हैं, उनका जो है उसका प्रचार किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंत में जो है ये जो सेंसिटिविटी बढ़ी है दिल्ली की घटना के कारण, उसका पुनः अंत में रिव्यू करते हुए, जैसा मैंने अभी आपको बताया, शाम की जो है वीसी भी आयोजित करने का निर्देश उन्होंने लखनऊ और सहारनपुर को दिया है और लखनऊ जनपद के लिए विशेष रूप से कहा है कि यहाँ पर भी इसको और गंभीरता से और सावधानी पूर्वक देखा जाए और लखनऊ जनपद की जो लॉकडाउन की स्थिति है उसको और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है। हम ये बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से समस्त प्रदेश में जो मुख्यमंत्री राहत कोष है, चीफ मिनिस्टर्स डिस्ट्रेस रिलीफ फंड, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है और उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड और ब्रांच कोड हम जो है अभी पुनः
मीडिया के ग्रुप्स में और अपने प्रेस नोट में डालेंगे, तो हमारा आह्वान है, मुख्यमंत्री कार्यालय का आह्वान है कि मुख्यमंत्री राहत कोष में, डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में लोग अधिक से अधिक योगदान दें और माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय ऐसे लोगों को जो धनराशि सीएम रिलीफ फंड में देता है उनका जो है अभिवादन भी करेंगे और उनको जो है सूचना भी देंगे और धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे जो सीएम रिलीफ फंड में धनराशि दाखिल करते हैं। ये विवरण जो है मीडिया के ग्रुप्स में अभी हम दे देंगे। वैसे इसका अकाउंट नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है 1378820696। फिर से बता रहे हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर 1378820696 और ये विवरण आपको हम प्रेस नोट में जारी करेंगे। गृह विभाग के माध्यम से जो अभी तक कार्रवाई की गई है, आज दिन में 2 बजे तक 6079 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज की गई है। 18,950 लोगों को जो है उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है और अभी तक इसी एक्ट में 46 FIR दर्ज कर दी गई है और 64 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसके साथ साथ अब 5,250 बैरियर हर जनपद में जो है कुल मिलाकर पूरे प्रदेश में स्थापित किए गए हैं। अब तक 7,51,600 गाड़ियों को चेक करके 1,50,734 गाड़ियों को चालान किया गया है और 12,213 गाड़ियों को जो है सीज भी किया गया है और 3 करोड़ 18 लाख की धनराशि जो है वसूल कर ली गई है। जो एपीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी है उसने बहुत अच्छा काम किया है और अब तक फल सब्जी की 11,756 मोबाइल वैन मोटर चलित और 23,838 ठेला हाथ गाड़ी कुल मिला के 35,586 वाहनों से फल सब्जी का वितरण किया गया है। आज भी दूध का जो है जो उपार्जन है, जो उसका परचेज है, वो 34 लाख लीटर दूध का उपार्जन हुआ है। 34,22,000 लीटर का उपार्जन हुआ है और 22,91,000 लीटर दूध का वितरण भी हुआ है और लगभग 13,842 गाड़ियों के माध्यम से दूध का वितरण सुनिश्चित किया गया है। 16,410 किराना स्टोर्स के माध्यम से 39,952 39,952 होम डिलीवरी करने वाले लोगों के माध्यम से किराना का वितरण किया गया है और अब तक 1291 धार्मिक स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से कम्युनिटी किचन स्थापित करके 4,62,000 पैकेट्स कल यानी जो कल निकल गया है वहां बांटे गए हैं 30th को और ये निरंतर प्रतिदिन जो है बढ़ रहा है। अब तक बहुत सारी जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें हैं उनका भी निस्तारण कर दिया गया है और लगभग 4,000 से अधिक ऐसी सप्लाई की जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से किया गया है। आईआईटीसी महोदय की अध्यक्षता में जो कमिटी है उसने भी बहुत तेजी से कार्य करते हुए अब तक 11,071 इकाइयों से संपर्क स्थापित किया है। लगभग 9,500 इकाइयां सहमत हुई हैं जो धनराशि दी जानी है कामगारों को और उसके माध्यम से उन्होंने भरण पोषण की व्यवस्था लगभग 4,500 यूनिट्स को दिलाई है और लॉकडाउन की अवधि में मजदूरों का भुगतान 3,930 यूनिट्स में जो है भुगतान भी कर दिया गया है। इसके साथ साथ इकाइयां जो चालू हो जानी चाहिए थी लॉकडाउन में भी वो 2,485 हैं और जो अब तक चालू हो गई हैं वो 2,366 हैं, यानी काफी मात्रा में इकाइयों को जो जरूरी इकाइयां थी उनको चालू भी कर लिया गया है और पास की समस्या भी कई इकाइयों का दूर कर दिया गया है। आपको मालूम है कि श्रम विभाग के माध्यम से 1,000 रुपए की धनराशि दी जा रही थी, तो अब 9,63,000 लोगों को, श्रमिकों को धनराशि दी जा चुकी है, जो 96 करोड़ 30 लाख रुपए की धनराशि दी गई है, जो कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शुरू किया गया था। इसके साथ साथ जो शिकायतें स्टेट लेवल कंट्रोल रूम में प्राप्त हो रही हैं उनका भी निस्तारण जो है ससमय किया जा रहा है और कोई भी किसी भी रूप में दिक्कत नहीं आ रही। एक जो नया काम शुरू हमारे प्रदेश में किया गया है,
आपके संज्ञान में है कि कई जगह डॉक्टर्स और नर्सेज पीपीईज की मांग कर रहे हैं, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मास्क का निर्माण 30 इकाइयों में से 27 यूनिट्स में हमारे प्रदेश में जो है ये काम शुरू हो गया है और इनका वितरण और इनका परचेज भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से जनपद स्तर पर या प्रदेश स्तर पर अब शुरू कर दिया जाएगा। कुल मिला के 228 मिले हैं जिनके माध्यम से आटा चक्की और फ्लोर मिल शुरू कर दी गई हैं और जहां भी गेहूं का अभाव था उसको भी दूर कर दिया गया है। ईंट भट्टों को भी कार्य करने के लिए अनुमति कल ही दे दी गई थी, जो भी कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। सीएम हेल्पलाइन से बहुत अच्छा काम हुआ है। आपको मालूम है कि लगभग 60,000 ग्राम प्रधानों को और लगभग 11 से 12,000 सभासदों को जो है जो नगर निकाय के थे उनसे संपर्क किया गया था। अब दोबारा सेकेंड टाइम 25,954 ग्राम प्रधानों से पुनः उनसे जो है सेकेंड राउंड बात करके उनके यहाँ आए हुए श्रमिकों का 14 दिन का जो होम क्वारंटाइन है उस पर बल दिया गया है। एएनएम्स जो हमारी फील्ड में है जिनको ट्रेन किया गया था होम क्वारंटाइन के लिए, उनको भी निर्देशित किया गया है। एक 1076 के माध्यम से लॉकडाउन के माध्यम से जो लॉकडाउन की शिकायतें 19,692 आई थी, सभी का निस्तारण किया गया है। 6,092 खान पान दूध की शिकायतें आई थी, उनका निस्तारण किया गया है और लगभग 152 शिकायतें स्थानीय स्तर पर दवा की आई थी, उनका भी निस्तारण किया गया है। बहुत सारे लोगों ने कोरोना के बारे में भी कुछ शिकायतें पीड़ित व्यक्तियों की दी है, 16,388, इनको भी मेडिकल डिपार्टमेंट के माध्यम से इनका भी हल कर लिया गया है। ट्विटर हैंडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का है वो काफी पॉपुलर हो गया है। आप लोगों का जो है प्रचार से फर्क पड़ा है। मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि सैंपल सक्सेस कॉल्स राजू करके हैं कुशीनगर के, उनके मोबाइल नंबर पर उन्होंने बताया कि पानीपत में 20 लोगों को खाना नहीं मिल रहा हरियाणा में, उनके नोडल अफसर जो हरियाणा के हैं उनके माध्यम से 20 लोगों को खाने की व्यवस्था पानीपत में की गई है। इसी तरह रिंकू करके हैं जो दिल्ली में थे, उनको संत कबीर नगर के रहने वाले हैं, मूलतः दिल्ली में थे, खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, उनकी भी व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर एक अच्छा काम किया गया है। कोरोना के माध्यम से जो है कोरोना के लिए जो हैंड सैनिटाइजर्स की यूनिट्स है, अब तक लगभग 41 यूनिट्स को जो है अल्कोहल अलॉट करके आबकारी विभाग के माध्यम से उनका भी काम जो है हैंड सैनिटाइजर का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपनी ओर से जो है चिकित्सा विभाग की और उनकी पूरी तैयारी जो पूरा एक महामारी को कंट्रोल करने के लिए पूरा कार्य है, इसके बारे में आपको बताएं। जो व्यक्ति हैं उनको ट्रैक करना है, उनको ट्रैक करके उनकी टेस्टिंग करानी है और यदि टेस्ट कराने में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो फिर उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन में ले जाना है। जितने भी लोग अभी तक देखे गए हैं उनकी ट्रैकिंग पहले ही शुरू थी, लेकिन सबके टेस्ट अभी तक जो आए थे नेगेटिव थे। केवल एक व्यक्ति था जो आपको संज्ञान में है, जो करीब 5 या 6 दिन पहले सहारनपुर से होते हुए देवबंद से होते हुए जम्मू कश्मीर गया था, उनकी डेथ हुई थी, तो वहां पर अभी क्वारंटाइन करा दिया गया, वो भी चेकिंग चल रही है। तो सब जगह चेकिंग चल रही है। लखनऊ में भी जहां जहां जरूरत है वरिष्ठ अधिकारियों ने जाकर चेकिंग किया है। ये डिटेल कहाँ किस व्यक्ति का है ये डिटेल हमारे लिए देना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत सख्ती से और बहुत कड़ाई से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं भी किसी तरह की रियायत न की जाए। जहां भी लोग कहीं पर हैं उनको जो है खोज निकालकर उनकी पूरी चेकिंग कराकर जो भी प्रोटोकॉल है उस पर कार्रवाई करें। यदि उसमें कहीं कोई और कार्रवाई की आवश्यकता हो तो उसमें भी कोताही न की जाए। जितने भी 157 लोग आए थे उसमें से 95% लोग ट्रेस हो गए हैं। जो 10 से 12 लोग ट्रेस होने के लिए रह गए हैं वो भी आज शाम तक ट्रेस कर ली जाएगी। देखिए, इन पर कार्रवाई जो मैंने जैसा बताया कि इनको ट्रैक करके हर हालत में इनका पूरा जो है सिम्टम्स अगर हैं तो तुरंत ब्लड टेस्ट कराया जाएगा। सिम्टम्स नहीं भी हैं तो जो स्थानीय स्तर पर मेडिकल की आवश्यकता है, ब्लड टेस्ट की आवश्यकता है, वो कराकर कार्रवाई की जाएगी। तो गृह सचिव, अपर मुख्य गृह सचिव गृह विभाग के, और वो बता रहे थे अपनी समझती तमाम कोरोना बुलेटिन में कि किस तरह से यूपी की सरकार कोरोना से लड़ रही है और क्या उपाय किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस वक्त की ये कि जो मुस्लिम जमात के लोग कई देशों के उत्तर प्रदेश में 157 लोगों की जानकारी मिली है, उसमें से करीब लोग पाए गए हैं, ट्रैक कर लिए गए हैं। अब उन सब पर कार्रवाई हो रही है।